हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने पूरे गार्ड्स के साथ वेडिंग हॉल में पहुंच चुका था, जिसे देखकर सारे लोगों के बीच गॉसिप शुरू हो चुकी थी। अरे ये लैन वांग जी है ना, पर ये यहाँ क्यों आया है? लैन सीचेन और सुयांग सोंगलैन तीनों साथ में खड़े थे। तो चलिए अब आगे। तभी चेंग चेंग बोला, कौन है आप लोग और यहाँ आप लोग को यहाँ किसने बुलाया? तभी वांग जी बोला, मेरी भी ना ये शादी कैसे हो सकती है? वांग जी की बात सुनकर जियांग सैम्यान वहाँ आकर बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो वांग जी? आप तो नाराज हो गए फादर इल्लो। वांग जी की बात सुनकर जियांग सैम्यान गुस्से में वांग जी को थप्पड़ मारने ही वाले थे कि कुछ बॉडीगार्ड्स आकर जियांग सैम्यान को वांग जी से दूर ढकेल दिया। तभी विंग जोर से चिल्लाते हुए डैड विंग जियांग सैम्यान के पास आ गया। विंग अपने डैड को उठाते हुए बोला, डैड आप ठीक है ना? वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग वांग जी के पास आकर बोला, क्या तुम पागल हो? विंग की बात सुनकर वांग जी अपने होश में आया। ओह, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि अपने हस्बैंड से कैसे बात करनी चाहिए? वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? मेरी शादी तो वेन साव से हो रही है। हुआ नहीं है मिस्टर जियांग, अब आज से जियांग्स नहीं बल्कि लैंस हो जाओगे। तभी लैन वांग जी के तरफ बढ़ते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी की बॉडीगार्ड्स आकर वेन साव पर अपना गन पॉइंट कर दिया। ये देखकर विंग वेन साव के पास दौड़कर चला गया। उसे भी दो बॉडीगार्ड उस पर गन पॉइंट कर दिया। ये देखकर जियांग सैम्यान चिल्लाते हुए बोले, छोड़ो उसे, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। वांग जी, मिस्टर सैम्यान आप शांत हो जाइए। तभी मैडम यू अंदर रूम से कुछ लाने गई थी। अब वो बाहर आई तो शॉक हो गई। मैडम यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मैडम यू के नज़र वांग जी पर गई तो वो और शॉक हो गए। मैडम यू अपने मन में बोली, नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने इतने सालों से इस सच को छुपाने की बहुत कोशिश की, अब कैसे पता चल सकता है? तभी वांग जी की नज़र मैडम यू पर गई। वांग जी एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। ये देखकर मैडम यू अपना सर ना में हिलाया। तभी वांग जी विंग के पास आकर विंग का हाथ जोर से पकड़कर स्टेज के पास ले गया और प्रिंस के सामने खड़ा हो गया। प्रिंस तो पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वांग जी की आंखों को देखकर समझ गया उसे क्या करना है। वांग जी जल्दी करो। ये सब देखकर सैम्यान चिल्लाते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या तुम? मेरे बेटे को छोड़ो, उससे दूर रहो। लेकिन वांग जी ने एक नहीं सुना। प्रिंस ने जैसे जैसे कहा वांग जी ने वैसे वैसे किया। विंग बस वांग जी से अपना हाथ छुड़ा रहा था, छोड़ो मुझे। तभी प्रिंस ने कहा, आप दोनों किस करके इस शादी को कंप्लीट करें। ये सुनकर विंग पीछे जाने लगा। ये देखकर वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचकर और करीब कर लिया और उसने विंग के लिप पर किस करने लगा।
वांग जी विंग को किस कम बाइट ज़्यादा कर रहा था। जैसे कि प्रिंस ने कहा, आप दोनों आज से हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। विंग ने जोर जोर के धक्का दिया और वांगजी के एक जोर का थप्पड़ मारा। वांगजी वैसे का वैसे खड़ा हो गया। ये देखकर मैडम यू अपने मुंह पर हाथ रखकर मन में बोली, विंग, ये क्या कर दिया तुमने? सोए हुए शेर को जगा दिया। विंग के थप्पड़ मारने से वांगजी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वांगजी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। तभी गन फायरिंग की आवाज़ आई। तभी किसी की चीखने की आवाज़ आई। विंग उस आवाज़ की तरफ देखा। शैम्यान नीचे ज़मीन पर गिर चुके थे। तभी मैडम यू भाग कर अपने हस्बैंड के पास आई। विंग चिल्लाते हुए, डैड! विंग वहाँ जा पहुँचा। वांगजी विंग के हाथ पकड़ लिया और गुस्से आवाज़ में कहा, अगली बार तुमने ये गलती दोबारा किया तो इससे भी बुरा होगा। अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर विंग को वहाँ से ले जाने लगा। विंग बस अपने डैड को देख रहा था। डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। आपका यहाँ सब ख्याल रखेंगे। वांगजी विंग को लेकर वहाँ से चला गया। वांगजी के जाने के बाद जियांग शैम्यान को उठाकर बेड पर लेटा कर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया गया। मैडम यू तो रोए जा रही थी। जियांग शैम्यान, मैडम यू, आप जियांग चैंग, मैडम मॉम, आप चिंता मत कीजिए, हम विंग को उस लैन वांगजी से छुड़ा लेंगे और उसे कुछ नहीं होने देंगे। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांगजी की कार एक बहुत बड़ी मैंसन के सामने आकर रुकती है। उस कार से वांगजी विंग को खींचते हुए बाहर निकलता है। वांगजी विंग को खींचते हुए मैंसन के अंदर हॉल में ले जाकर विंग को वांगजी धक्का देकर छोड़ दिया। वांगजी को धक्का देने से विंग मुंह के बल गिरता है, जिससे वहीं पास रखे टेबल से विंग का सिर पर चोट लग गया। टेबल के लगते ही विंग के सर से हल्का ब्लड आने लगा। विंग दर्द से कराह रहा था, पर इसमें वांगजी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वांगजी विंग को बिना देखे वांगजी अपने कमरे में चला गया और अंदर जाकर डोर को बंद कर दिया। विंग वांगजी का ऐसा बिहेवियर देखते ही रह जाता है। विंग अब फर्श पर बैठकर सिसक कर रोने लगा। वांगजी अपने कमरे में जाकर एक वाइन का बोतल लेकर पीने लगा। वांगजी वाइन पीने के बाद गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोला, जियांग, अब तुम्हारे बुरे वक्त शुरू। आज से तुम हर तकलीफ से गुजरोगे। आगे देखो मैं तुम्हारी क्या हाल करूँगा। दरअसल वांगजी विंग के सर पर चोट लगते समय देख लिया था। विंग, मैं तुम्हें एक दिन सुकून से नहीं रहने दूंगा। अब जाकर तुम मेरे हाथ आए हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वांगजी इतनी बोलकर फिर से वाइन को पीने लगा। वांगजी अपने फ़ोन को निकालकर किसी को मैसेज किया। दूसरी तरफ विंग का रो कर बुरा हाल हो गया था। विंग रोने के वजह से प्यास भी लगी थी, लेकिन विंग ऐसे ही बैठा रोए जा रहा था। विंग रोते हुए बोला, मॉम, डैड, मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लो, ये बहुत बुरा है। नहीं, मैं आप लोगों का अच्छा बेटा नहीं हूँ। डैड, आपको मेरी वजह से चोट लग गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। डैड, ये सब सोचकर विंग रोए जा रहा था। तभी डोर
खुलने की आवाज़ आई, जिससे विंग अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ एक पर्सन खड़ा था, लैन सिचेन। विंग से बोले, विंग तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। विंग मासूमियत से ना में सिर हिलाया। ये देखकर सिचेन को विंग पर दया आ रही थी। चलो विंग, तुम यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। सिचेन की बात सुनकर विंग अपनी जगह से उठकर लैन सिचेन के पीछे पीछे चला गया। तभी सिचेन को कुछ याद आया। वो विंग के तरफ मुड़कर पूछा, विंग तुम कुछ खा लो, तुम यहाँ बैठ जाओ। सिचेन विंग के डाइनिंग टेबल पर बैठाकर किचन के तरफ चले गए। वहाँ से कुछ हल्का फुल्का खाने को लेकर विंग के पास आकर वो खाना विंग के सामने रख दिया। विंग खाने को देखते ही अपना मुंह बनाते हुए बोला, पर मुझे स्पाइसी खाना चाहिए, क्या मुझे स्पाइसी खाना नहीं मिलेगा? विंग सिचेन को चुप देखकर समझ गया कि उसे यह खाना खाना ही पड़ेगा। विंग कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूँगा। विंग ऐसा बोलकर वो उबला हुआ खाने को खाने लगा। सिचेन मन में ये अभी बच्चा है। तभी विंग, क्या आप नहीं खाओगे? सिचेन अपना सर ना में हिलाया। विंग की हरकतें ऊपर सीढ़ियों से वांगजी खड़ा होकर देख रहा था। वांगजी अभी भी ड्रिंक कर रहा था। वांगजी वाइन पीते हुए सब देख रहा था। वांगजी अपने मन में बोला, क्या तुम सच में इनोसेंट हो या एक छलावा है? विंग, तुम्हारी सच बहुत जल्द सामने आ जाएगी। अब से तुम यहाँ हर एक दिन दुख में बिताओगे। बस तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। इधर सिचेन ने विंग को खाना खिलाने के बाद विंग को वांगजी के मास्टर बेडरूम में छोड़ते हुए बोले, ये वांगजी का कमरा है, आज से ये तुम्हारा भी हुआ। विंग बोला, ये वांगजी कौन है? तो लैन सिचेन विंग को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। सिचेन बोले, जिससे आज तुम्हारी शादी हुई है। ये सुनकर विंग रोने लगा। सिचेन बोले, देखो तुम रोना बंद करो। विंग सिसकते हुए, आपको क्या पता जब किसी के साथ बुरा होता है तो उसे कैसा लगता है। ये बोलकर विंग वहाँ से दूसरे तरफ चला गया। सिचेन, ये इतना अजीब क्यों है? यहाँ हमें वांगजी की तरफ दिखाया जाता है। दरअसल वांगजी ने अपने गग्गा को मैसेज करके बुलाया। विंग अपने रूम को ही देख रहा था। उस रूम का हर एक चीज़ अपनी जगह पर रखी थी। वो रूम इतना क्लीन था। विंग की नज़र एक पेंटिंग की तरफ गई। वो पेंटिंग देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी विंग की नज़र एक तस्वीर पर गई। वो तस्वीर वांगजी का था, जिसमें वांगजी काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। विंग वांगजी के तस्वीर को देखते ही रह गया। वांगजी का एक्सप्रेशन, फेस, वांगजी उस तस्वीर में काफ़ी गुड लुकिंग लग रहा था। तभी विंग के साथ जो वांगजी ने किया वो सब याद आते ही विंग रोने लगा। वो बेड के एक किनारे बैठकर बोला, मुझे नहीं पता था आप किसी के लिए मुझसे शादी की है। आप किस लिए मुझसे शादी की है, पर मैं इतना जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं थे। जब मैं आपसे 2 साल पहले मिला था तब पहले मेरी जान बचाई थी। मुझे आपसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। तब मैं आपको जानता भी नहीं था।
मुझे तो पता भी नहीं था। मैं आपके बारे में जानने की बहुत कोशिश किया तो कि आप कौन हैं, लेकिन मैं जान ही नहीं पाया। फिर भी मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करता रहा। जब 2 साल बाद मेरी फैमिली ने मेरी रिश्ता तय कर दिया, तब मैंने आपकी डेस्टिनी मानकर अपनी डेस्टिनी मानकर शादी के लिए मान गया। लेकिन फिर से डेस्टिनी ने आपको लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। पर आपने मेरी शादी के दिन जो मेरे साथ किया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपने मुझे तड़प थप्पड़ मारी और मुझे धक्का भी। आपने मेरे डैड को जान से मारने की कोशिश किया। इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं पहले ही आपको अपना जानसू मान चुका था। आप मेरे प्यार और जानसू दोनों हैं। मैं आप जल्द पता कर लूँगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं हमेशा आपका हस्बैंड होने का फ़र्ज़ पूरा करूँगा। ये बोलकर विंग अपने हाथों में बंधी मुट्ठी पर वह लेटर को देखते हुए विंग को कुछ देर पहले जब वांगजी विंग को हॉल में छोड़कर चला गया था, तब विंग रो रहा था। तभी विंग को याद आया कि उसे आते समय उसकी मॉम ने उसको हाथ में एक लेटर